इसका लौलच पढ़ने का चांस तो मिल गया। अगर हमने तेरा प्रेम पत्र को पढ़ लिया तो कौन सी मुझे बता गई? हाँ? बड़ी बेशर्म हो। क्या बोली? बेशर्म? अरे आपस में शर्म की क्या बात है? शर्ली क्या रही? तेरा प्रेमी कोई कवि है क्या? मेरी कविता में पढ़ ली पर अपने विचार नहीं बताए। वेस्टर्न कंट्रीज में तो कविता कहानियाँ कंप्यूटर भी लिखता है। सुनो सुनो, कवि का दिल बड़ा ही संवेदनशील और बड़ा ही कोमल होता है। वो मिलने वाले सारे दर्दों को काव्य में ढालकर एक सबक देता है लोगों को। हेलो। हाय एलेक्स। रास्ते में क्या पोज मार रहे हो? चाहे जैसे भी हो, तुम दोनों को अपनी कस्टडी में रखूंगा। आओ अंदर आओ। अच्छा तुम उधर सरको। क्यों जेवियर बिना बुलाए इधर नहीं आओगे क्या? अब ये यहाँ क्यों आएगा? वजह यह है कि शर्ली खुद मिल लिया करती है इसे। एलेक्स वो फिर किससे मिलेगी? डिग्री हासिल होते ही दोनों का विवाह कर देंगे। माँ गलत फहमी में हो तुम। मुझे तो एक गुप्त रिपोर्ट मिली है कि इन दोनों को इस बार रिजल्ट में बड़ा अंडा मिलेगा। सुना तुमने माँ, भैया की काली जबान। अच्छा अब सुन लो मेरी बात। श्योर पास। मैं भी पास होंगी। मुझे शर्ली की पढ़ाई के बारे में तुमसे ज्यादा मालूम है। मेरी प्यारी बहन इस शहर के सारे थर्ड क्लास वीकली में छपने वाली खबरें, यानी कि किसने किससे विवाह किया, कौन कौन घर से भागी, किसने किसका कत्ल किया, पागलों के डॉक्टरों के जवाब, ये सब अच्छी तरह से पढ़ती रहती है ये। दैट्स करेक्ट। शर्ली मैं कुछ अच्छी पुस्तकें दूंगा तुम्हें, ओके? मेरी बहन को ठगो नहीं। तुम्हारी कविता में कोई दम नहीं। कोई थ्रिलिंग नॉवल है तुम्हारे पास? हाँ, थ्रिल की बात से याद आया मुझे। शर्ली कॉलेज की टूर पे जा रही हो? नहीं, टूर पर मत जाना। बूढ़ी होने से माँ के विचार भी बदल गए। तुम इसे रोको मत। काफी देर हो चुकी है, मैं चलूं? कुछ खा के जाते बेटा। नो थैंक्स। हेलो शर्ली। हाय जेवियर। ये रहा तुम्हारा नॉवल, भयंकर हॉरर, हॉरेबल। मैं पढ़ चुका हूँ, जीवन की सच्चाइयों से भरा हुआ। देखने की माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। ये तो अपना अपना भाग्य है शर्ली। माँ की ब्लेसिंग्स पाने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं।
एंगेजमेंट था। बेचारा एक दुर्घटना में मारा गया। क्या बात है? शर्मा, शर्म भी दुल्हन का एक श्रृंगार है। मैं अभी इसे चेंज करके आता हूँ।
तुम मेरी हो, मेरे सिवाय तुम्हें कोई नहीं छू सकता। क्या हुआ तुम्हें? ये रात हमारी सुहाग रात है। शर्ली, तुम्हें क्या होम सिकनेस है? ठीक है, सो जाओ। क्या तुमने सपने में देखा? नहीं फादर, मैं तो पूरे होशो हवास में थी, सोई भी नहीं थी। मनुष्य का चिंतित मन कभी कभी मनुष्य को इतना निर्बल बना देता है कि उसकी कल्पनाएं भी हकीकत बन जाती है। खैर, तुम्हारे पति ने क्या कहा? ये सब उसे नहीं बताया। लोग बोलेंगे कि पत्नी के साथ एक प्रेतात्मा को भी आना है। तुमने ठीक कहा, मनुष्य विवेक की कम, अंधविश्वासी ज्यादा है। चाहे जो हो, यीशु मसीह का एक क्रॉस मैं तुम्हें दूंगा, उसे हमेशा तुम संभाल के रखना अपने पास। तेरी शादी कल ही हुई थी ना? हाँ। हे प्रभु, तब पतिदेव विवाह से पहले दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना की थी? की थी। फिर प्रार्थना के लिए क्यों आई हुई हो? मेरी बात पसंद नहीं आई, समझ गया हूँ। लुका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 48वां नंबर में ऐसा वाक्य पढ़ा हूँ, तू एक पापिन है, पश्चाताप करने से स्वर्गराज तुझे मिलेगा। मैं कोई अज्ञानी छोटा फादर नहीं हूँ, ये सब पढ़ने के बाद बना। तुरंत मैं बड़ा फादर बनूंगा, फादर जोसेफ। ये लो, हिम्मत से जाओ बेटी, गॉड ब्लेस यू। विंसेंट, तुमसे प्रेम करते हुए बरसों बीत गए, फिर भी हमारी मंजिल दूरी है। मेरे तुम्हारे परिवार वाले हमारे विवाह के लिए राजी नहीं। अच्छा, मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। घर वालों को भूल के हम दोनों कहीं भी भाग जाएंगे। हाँ, अब यही एक रास्ता है, फिर भी मुझे। डरो मत, आज रात को तुम्हारे घर आऊंगा। मैं इंतजार करूंगी।
आओ, अंदर चलो। हमारी सुहाग रात का यही कमरा है, पसंद आया? भीमसेन साथ हो, शमशान भी स्वर्ग लगेगा मुझे। सुबह होने वाली है। तब तो मुझे जाना पड़ेगा, और तुम्हें भी। उसे जरा भी तकलीफ नहीं थी आत्महत्या करने की, मुझे भी नजर नहीं आती। सुबह उसके कमरे में गई तब वो मरी पड़ी थी। फादर उसके कमरे तक आइए। ठीक, मैं चलता हूँ। इन सारी दुर्घटनाओं का कारण तो ईश्वर को ही मालूम है। केवल ईश्वर को ही नहीं, सारी दुनिया को मालूम है। प्रभु पहले ही बता चुके हैं कि 2000 तक सर्वनाश होगा। देखेंगे, भयंकर भूकंप होगा, कोई एक प्राणी भी बाकी नहीं बचेगा। हे प्रभु, अपने शरण में कम से कम मुझे जरूर रखना, भूलना नहीं। हो गॉड सेव मी। मेरी किसी से मोहब्बत करती थी क्या? आत्महत्या या कत्ल जो भी हो, जांच पड़ताल से हमें पता चल जाएगा। फादर क्या विचार है? पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। फादर, मुझे संदेह है। क्या है जोसेफ? सिर्फ वही गलती, मुझे जोसेफ ना बुलाया कीजिए, सिर्फ असिस्टेंट फादर बुलाया कीजिए ना। अच्छी बात है। हमेशा छोटा फादर बुलाने से मेरे मन को तसल्ली होती है। आप जानते हैं, आपकी उम्र का एक मेरा बेटा भी है। अच्छा छोटे फादर, क्या संदेह है बताओ मुझे। अब आपने अच्छा कहा है। फादर, इस मेरी वाइफ की मौत पर मुझको जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। उसने पॉइजन भी नहीं खाया, ऐसा भी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बताता है। हार्ट अटैक भी तो हो सकता है उसे। यहीं पर आप गलती कर रहे हैं फादर। मेरी हार्ट अटैक से नहीं मरी। मेरी को ही नहीं, इस दुनिया में किसी औरत को आत्म नाम की चीज है ही नहीं। ये बात जानने के लिए आप किसी से शादी कर लीजिए।
मुझे तो डाउट होता है, आजकल की लड़कियां अबार्शन के लिए जो गोलियां खाती है उसी से वो मरी है, ये पक्की बात है। छोटा फादर बोलिए ना, उन्होंने आपसे मैं बड़ा हूं इसलिए। शर्ली, इस क्रॉस को पकड़कर प्रार्थना ही करना था तो शादी क्यों की ननी बन जाती। माफ करो फ्रांसिस, मुझे इस क्रॉस से शांति मिलती है। ऐसा तो फिर नन बनकर गिरजा में चली जाओ, मेरा जीवन बर्बाद मत करो। सुनो, थोड़ा और वेट करो। चाय मुझे नहीं चाहिए। फ्रांसिस, बोला वो सुना नहीं। मुझे मत सताओ प्लीज। शायद प्यार करना नहीं सीखा है। नहीं चाहिए तुम्हारी चाय। कैसी है बेटी? क्या क्रॉस भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका? ना रो बेटी, ना रो। इस जीवन से तुम बहुत अच्छी। हर रात वो पिशाच आकर सताता है मुझको। मैं तो अपने पति के लिए अभिशाप साबित हुई। अभिशाप, इसलिए मौत चाहती हूँ। इतना भयभीत होना ठीक नहीं बेटी। भूत प्रेत पिशाच को भगाने के लिए दिव्य शास्त्र भी हैं। मुझ पे विश्वास रखो, मैं उससे मुक्त करूंगा। मैं? बेटी तुम जाओ,
प्रभु पर विश्वास रखो। यीशु मसीह सदा साथ रहे। यीशु मसीह सदा ही साथ है बेटी, जाओ। क्या है बेटी? मम्मी क्या है बेटी? क्या बात है? मैंने स्विमिंग पूल में पिशाच को देखा। क्या स्विमिंग पूल में पिशाच है? हाँ मम्मी, मुझे पानी से बाहर निकाल के वरना मारना चाहा। हे प्रभु, बेटी चेल्स के फादर को अभी बुला लाती हूँ। तुम अंदर कमरे में जाओ बेटी, कमरे में जाओ। फादर, मैं आपके शरण में आई हूँ। हैं? क्या बात है? फादर प्लीज मेरे साथ चलिए। लिल्ली बेटी पिशाच देख के बहुत घबरा गई है। ये क्या सुन रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ खुद नहीं जानती, लेकिन फादर आप चलिए प्लीज। हैं? क्यों मुझे भूल गई थी? लेकिन मैं भूला नहीं। तुझसे मुझको बस दो ही काम है, एक
तेरे प्राण। बेटी, बेटी क्या बेटी, मेरे बेटी, बेटी। हेलो पुलिस स्टेशन, एसआई स्पीकिंग। क्या युवती का मर्डर? बेटी धीरज रखो। कृपया आप लोग यहाँ से बाहर जाइए। फादर आप बैठिए। इस मर्डर के बारे में फादर अपना व्यक्तिगत विचार खुलकर बताएं। सबसे पहले लाश को देखा आपने? जी। लाश देख के आपके मन में क्या विचार उठा? लिली किसी पिशाच को देख के भयभीत हो गई थी, ऐसा लिली की मां ने मुझको बताया। ये न दिखाई देने वाली शक्तियां कभी कभी। लिली का कत्ल हुआ है ना? ऐसा भी समझ लें। इंस्पेक्टर मुझ पे शक कर रहे हैं। खूनी का जब तक हमें सुराग नहीं मिल जाता किसी पर भी संदेह कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप कातिल हैं, पर भूत प्रेत बता के हमारे जांच पड़ताल को जरूर गुमराह कर रहे हैं। इंस्पेक्टर। यस, आई एम सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। हाँ, मैं मरा हुआ जेवियर हूँ। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं, नहीं, तुम हिम्मत से जाओ बेबी।
फादर, आप इस कब्रिस्तान से फौरन चले जाइए फादर। हैं? नहीं, तुम भौतिक शरीर से मुक्त एक आत्मा हो। तुम्हारा स्थान भूमि में नहीं, तुम देवलोक में जाओ। नहीं फादर, मेरी आत्मा अभी भी व्याकुल है। न मरने वाली इच्छाएं बड़ी प्रबल और प्रचंड है। क्या है तुम्हारी इच्छाएं? किससे है तुम्हारी दुश्मनी? बताए बिना यहां से जाने नहीं दूंगा। मुझे रोको मत, इस समय बहुत काम करनी है। बेगुनाह भोली भाली लड़कियों का खून पीना चाहते हो ना? हाँ, और किस लिए मालूम है फादर? मुझे देख करके जीवित रहने वाले केवल दो हैं, एक शर्ली, दूसरे आप। मेरी कहानी जानना चाहते हैं आप? बताओ। एक बहुत गरीब परिवार में जन्म हुआ था मेरा। मेरे सारे सपनों को साकार करने वाली एक मगरूर लड़की मिली। वो पीछे नहीं छोड़ेगा। और मजे की बात यह है कि उसने मुझसे आई लव यू बोलने की जरा भी हिम्मत नहीं है, फिर भी दिखाई दो रोमियो का पोज। हम एक झूठा ड्रामा करके उसे अच्छा सा मजा चखाएंगे। वो भी एक एक्टर है। गुड आइडिया, पर करने क्या होगा? शर्ली उससे प्यार करने का झूठा भी नहीं करेगी और फिर उसे कहीं भी तन्हाई भरी जगह पर बुलाएगी। ओह, तब तो वो मुझे अरे कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि हम सब की सब वही छुट्टी होंगी। फिर उसे खूब नचाएंगे। क्या बोली? नचाने के लिए बड़ी अच्छी जगह है स्विमिंग पूल, उसे भी उसमें डाल देंगे। ये भोला भाला है, उसे क्या फूल बना है? यही मुझे पसंद नहीं मारिया, और इसके प्रेम रोग को दूर करना ही होगा। अरे छोड़, प्रेम का भूत खुद उतर जाएगा। बंद करना अपना उपदेश। इस तरह तुम जेवियर के हाथ फंस गई समझो। फिर क्या होगा जानते हो तुम? किस टाइम की? अगर उसने बाह में बांध लिया तब, बेचारी शर्ली के साथ बांध तो होती तब, ये होगी तो चिपक जाएगी। वो देखो दीवाना यहीं पर खड़ा है। क्यों भाई, आराधना कर लिए, दर्शन भी पा लिए? प्रेम भी एक बीमारी है, विशेषकर तुम जैसे कवि के लिए जो सच्चाई से है बेखबर। अरे अपनी हस्ती को पहचानो, पर तुझे इसकी परवाह नहीं। यानी बेवकूफ बन गया हूं प्यार में? सुनो प्यारे मजनू, बड़े अमीर परिवार की लड़की है वो। वो अगर बहुत गरीब लड़की होती तो? उसका ख्वाब मत देखो। मेरे दिल में वो तो पूरी तरह बस गई है, उसको जहन से निकालना मुश्किल है। दोस्तों, आज हमारा खास पीरियड है। हमारे महान कवि श्री जेवियर के वन साइड लव पे डिबेट। अबे तुझे और कोई नहीं मिला? अरे गुस्सा न करो, उसके सामने जाओगे तभी उसे पाओगे। अरे हमारे दोस्त की प्रेमिका शर्ली बड़ी मंद मंद चाल से हंसने की तरह चली आ रही है। जेवियर पास जाने के बदले बूथ बनकर बैठा हुआ है। चली आ रही है मलकाए हुस। अभी डर के ये भागेगा लेटरिन की तरफ। जेवियर, अरे जाना यार। पर ये तो मेरी है। अरे कुछ भी हो तो वहां जाके पूछ तो, क्या काम है? क्या है मेरी? शर्ली को तुमसे कुछ काम है। जेवियर, शर्ली को तुमसे कुछ काम है। तुम चलो, मैं भी आता हूँ। क्यों भाई, आ गया बुलावा? जा जा पटा उसे जाकर। अबे जा दौड़कर, काश मुझे बुलाती। शर्ली, मुझे बुलाया? बोलो शर्ली, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेकरार हूं मैं। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। बोलो।
बोलो शर्ली। आई लव यू। मैं, पर तुम बड़ी दौलतमंद हो। नहीं, तुमसे शादी करके दौलतमंद बनूंगी। जेवियर, मेरा इंतजार करोगे ना? जरूर करूंगा मैं। इस जन्म में नहीं मिली तो फिर तुम्हें पाने के लिए दोबारा जन्म लूंगा मैं। शर्ली, पैसे वाली लड़की के प्रेम के पीछे पागल होकर क्या क्या कल्पना कर लेते हैं। चाहत की भी एक सरहद है दीवाने। मुझे पाने के लिए जन्म पे जन्म लोगी ना, फिर अगले जन्म में मिलना। इस जन्म में तो गुड बाय। तू गया बरस भी बर्थडे बोल कर अच्छा उल्लू बनाया था। क्यों दोस्त? हाँ, जरा से बच के रहना। क्या कहा? मनी यार, नहीं नहीं नहीं, मैं तो बुला देता। ये तो तुरंत बातें बना डालता है। तुम आए नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है। देखा? अरे यार, क्या बात करता तू भी। जाने की बात करो भाई। हाँ, तो कुछ जाके देख लो। हाँ, मुकुल को 2 दिन से कहाँ गए? रियली शर्ली, शर्ली, जो किया अच्छा या बुरा सोचा तुमने? क्या इसलिए माफी मांगू? नहीं, प्रेम करना होगा। ये तो तुम्हारी इच्छा है, पर मुझे बुला के मेरा अपमान करके ठीक नहीं किया। यह बात स्वयं समझ लो। तुम कौन, मैं कौन? मैं मर्द हूँ, तुम औरत। इसलिए जिसे भी चाहोगे प्रेम करोगे। मैं प्रेम का पाठ पढ़ाने नहीं आया। बिना वजह मेरा अपमान किया। ये भी सुनो, मैं इंतजार करूंगा अगले जन्म तक। पर इतना मत भूलो कि तुम एक लड़की हो। इसका वीकनेस मुझे नहीं, मैं हिम्मत वाली लड़की हूँ। मर्दों से ऐसा नहीं चलेगा। जेवियर, मेरे परिवार में भी मर्द हैं, यह समझ लो। मुझे परवाह नहीं। मजा चखूंगी। तुझे ये बात पहले बतानी थी। वो मुझे अब तंग कर रहा है। हाँ हाँ, आजकल की लड़कियों को इस तरह बुज़दिल नहीं होना चाहिए। खैर, मैं उसे देख लूंगा। मुझे जानते हो? एलेक्स? यस, शर्ली का बड़ा भाई। प्रेम रोग ज्यादा पाल लिया है, ऐसा शर्ली ने बताया। मैं अपने कान खोल के सुन लो, आइंदा कोई भी शिकायत आई तो थोबड़ा बिगड़ जाएगा। माइंड इट। क्या मामला इतना संगीन हो गया? मैंने समझा था ये सब बातें यही खत्म हो जाएंगी। उसका भाई मारपीट करने की धमकी नहीं क्या है? हम उससे निपट लेंगे। मुझे अब क्या करना चाहिए? बहुत रास्ते, तुम आओ। अरे मियाँ मजनू चले आ रहे हैं। अरे अपना यार है, ऐसा मत हाय हाय शर्ली, प्रेमी का इंतजार कर रही हो? शर्ली, क्या सोचा था? तेरे भाई से डर जाऊंगा मैं? तेरा भाई यहाँ का महाराजा है क्या? क्या क्या बोला? तू क्या चक्रवर्ती है? घूमते फिरते हो। आप समझ गई ना किसे घूरता था? चक्रवर्ती किसे कहते हैं? अपने भाई को बता देना। अरे वारे मेरे शेर, पक्का मर्द है तू।
उस मक्कार को मैं माफ नहीं करूंगा। अब तुम उसे कॉलेज में नहीं देखोगी। क्या प्ले था, फैंटास्टिक। मैंने कहा था ना, एक्टिंग करने में फर्स्ट प्राइज जेवियर ही लेगा। पादरी का मेकअप एकदम परफेक्ट था। सच में सेवियर ने फादर के कैरेक्टर को अच्छी तरह से निभाया। उसको सच में पादरी बना देते तो एकदम ठीक होता। क्या परफॉर्मेंस था, मजा आ गया। अरे तुम अभी तक पादरी बने हुए हो? मेरी मम्मी की बड़ी इच्छा थी कि मैं एक पादरी बनूं। पादरी में बनने वाला नहीं, इस नकली पादरी का रूप मम्मी को दिखाना चाहता हूँ। ऐसा है तो तुम जल्दी घर चले जाओ भाई, चलो। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। पहुंचा दिया गया। मैं मुझे नफरत देकर इस रूप में पहुंचाया शर्ली ने। शर्ली के जिस्म का खून ही बह रहा है मेरे इस जिस्म में। जेवियर, तुम्हारी मोहब्बत नफरत सब खत्म हो चुकी है। बस तुम ईश्वर के कदमों में स्थान खोजो। मैं फादर हूं, जो मन में सोच लिया उसे पूरा करने के बाद ही अपनी इस कब्र में खुद पहुंच जाऊंगा। मैं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। जल्दी ही प्रमोशन पाऊंगा, ये समझ गए ना? राजकीय सैल्यूट, वेरी गुड। तुझे साथ रखूंगा मैं। अरे क्या, तुझे साथ रखूंगा मैं? देखो, टोपी थोड़ा बदलने दो तो तेरी टोपी भी बदल दूंगा मैं। हाँ, मैं तेरी टोपी को उतार कर इससे बड़े रैंक वाली टोपी नहीं पहनाई तो मेरा नाम भी नागेश मिश्रा नहीं। इस तरह से तो होगा एक हटाई से। ऑफिसर आगे के अंदर पहुंच गए हैं और बहुत गुस्से में हैं। उन दोनों लड़कियों की मौत का मसला जो हल नहीं हो रहा है। अरे पागल, आजकल जो मर्डर हो रहा है उस केस का ना तो सर होता है और ना पूछ। और फिर अपने ऐसा एकदम नए नए है ना, इसीलिए घबरा रहे हैं। काम करते करते धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, उन लड़कियों की मौत कैसे हुई?
यही जानता तो केस सुलझ जाता। नहीं जानते, जरा भी नहीं जानते, और ये अपने नए ऑफिसर भी नहीं जान सके। लेकिन इस नागेश मिश्रा को सब मालूम है। तुम लोग यहीं ठहरो, जो जन्म लेगा वो मरेगा भी एक दिन। मौत तो साधारण तो आयु पूरी होने तक, यानी कि बहुत लोगों को होने वाली बीमारियां, गैस ट्रबल, कैश ट्रबल वगैरह बीमारियां, इनके बिना भी मौत हुई तो मर्डर डिसीज भी हो सकता है। बैक्टीरिया, मलेरिया, डायरिया, ये बीमारियां उन लड़कियों को नहीं थी, वो बुढ़िया नहीं कमसिन थी। यही तो फिर कैसे मरी वो सब? किसी ने कत्ल किया। तेरी तो कत्ल का कोई सबूत नहीं मिला अब तक। हत्या थी। अरे गोपी, उनको इसकी आवश्यकता नहीं थी। फिर अकाल मृत्यु के कारण तेरी तो इसका भी सबूत नहीं मिला। अब तो ये नागेश मिश्रा अपनी बुद्धि की पुड़िया से सच्चाई जान लेगा। समझ में आया कुछ? ये दोनों युवतियां यानी मैरी और लिली सच में मूल समाधि में लीन हुई है। वो दोनों सो रही थी। सर, मल्लिका डांस शाम को उन दोनों लड़कियों की मौत में कोई खास बात तुम्हें नजर आई? हाँ सर, जरा खुल के समझाओ। बहुत आसान बात है। और पहली बात तो ये है कि उन दोनों लड़कियों ने मरने के बाद रीडिंग नहीं किया था सर। बहुत बड़े वैज्ञानिक हो तुम। तुम एक काम करो सर, वो फादर कुछ न कुछ छुपा रहा है हमसे, तुम उसका पीछा करो। किसका? मेरी वास के फादर का या लिली के फादर का? अरे उस चर्च के फादर का। ओह, क्या वो दोनों लड़कियों के फादर है? लेकिन वो तो प्रीस्ट है। फॉलो करेंगे। होशियारी से जो कुछ भी पता चले मुझे फौरन रिपोर्ट देना। यस सर। पुराने चर्च में पहुंचे तो? अब मैं CID नहीं, सिर्फ ID। अब आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह का आशीर्वाद मिलता रहे। हम भी वही आशीर्वाद बांटते रहते हैं। ऐसा बार बार मुझसे आशीर्वाद देना मुश्किल है। मुझे मकरविल के पर्वत पे भी जाना है। आप किस चर्च के फादर हैं? मैं इसी पुराने चर्च का बड़ा फादर हूँ। और आप? मैं भी इसी चर्च का छोटा फादर हूँ। इस बड़े फादर की जानकारी के बिना एक छोटा फादर? छोटे फादर की जानकारी के बिना बड़ा फादर? अच्छा,
मेरी बात को इस तरह समझो, कपटी पादरी को पकड़ने के लिए ये देश ठीक नहीं। अब मैं असली रूप में आता हूँ। देखो देखो छोटे फादर। यस फादर, छोटा फादर। जब बड़े फादर बाहर चले जाते हैं तो इस चर्च का काम मैं ही संभालता हूँ। तुम ही संभालते हो? यस मैं संभालता हूँ, खुद है। God bless my child. इस शरीर को मैंने किसी दूसरे ड्रेस में देखा ऐसा लगता है मुझको। किस ड्रेस में? किस ड्रेस में देखा हूँ? अरे नकली फादर, सुनो, तुम क्या तुम्हारा असली फादर भी मेरे निगाहों से बच नहीं सकता और ना ही तुम मुझे पहचान सकते हो। अरे मेरे 20 साल की सर्विस और तुम हंस रहे हो? हाँ, प्रमोशन भी मिलने वाला है। प्रमोशन? तुमको? ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम मरते दम तक छोटा फादर बनकर ही रहोगे। और देखो, एक पवित्र लिबास पहन लेने से कभी भी तुम फादर नहीं बन सकते। समझते हो? क्या गलत कहा? फादर नियुक्त करते समय छोटे फादर को 10% रिजर्वेशन जरूर मिलना ही चाहिए। ऐसा लेटर मैं रोम को लिखने वाला हूँ। ऑल इंडिया छोटा फादर संगठन। AICS। खैर छोड़ो, मैंने तुमको देखा है ऐसा लगता है। रोम को लिखा था? नहीं, रोम नहीं, रम। ऐसा सोचना भी मत। IPC के मुताबिक ये नहीं होगा, समझे? मैं चलता हूँ। ये कैसी बात? रम रम, ओल्ड मंक। हे प्रभु, कुछ करो इसका, जिस भेष में रम पी के भटक रहा है। ओ गॉड सेव मी। अपने जिमी का मर्डर हुआ? नो, मुझे विश्वास ही नहीं होता। बात सच है, दीवार के पास उसकी लाश पड़ी है। वो तो शक्तिशाली था, लेकिन काल हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है साहब। जिंदगी भर तेरे बेरुखी नहीं सहूंगा, कभी नहीं। तुम्हारे पाँव पकड़ के कहता हूँ मैं जाऊँ। तेरे क्रिया चरित्र को पहली रात से मैं खूब समझ रहा हूँ। प्लीज क्षमा करो, मुझ पे विश्वास करो। तुझ पे विश्वास करूँ? इतना बेवकूफ नहीं। शादी के बाद भी ब्रह्मचारी रहूं? अब कैसे तुम्हें विश्वास दिलाऊं? कुछ भी मत बोलो। फ्रांसिस, हाँ, तुम जैसी मनहूस से विवाह करके दुखी पाया। तुम बेवफा हो, तुम्हारा भाग्य जो तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। दया करके मार डाले मुझे, कत्ल कर दो मेरा। ऐसी बातें वही औरतें कहती हैं जो बेहया और बेशरम होती हैं। बेशरम। फ्रांसिस, तुम भी। फ्रांसिस,
मेरे पाँव पकड़कर माफी मांगने पर भी मैंने सुना। सदा के लिए मुझे छोड़ गया। उसके एक सवाल का भी जवाब नहीं था मेरे पास। शादी के बाद एक रात भी अपने पति के साथ नहीं बिताई। मैंने अपने समाज पर शक नहीं किया था, पर अब उसे विश्वास हो गया है मैं एक आवारा औरत हूँ। क्या उसे तुमने कुछ नहीं बताया? कुछ भी बता नहीं पाई। मैं मनहूस औरत हूँ ना फादर। हर रात में मुझे दूर होने से मसल में चला आता है। ये प्रेत आत्मा का इंतकाम है। डरो नहीं, भगा दूंगा उससे। ऐसी हालत में आपका ही सहारा है। मुझे विश्वास है आपका हाथ मुझ पर रहेगा, सदा मुझ पर रहेगा। उठो बेटी, रो मत। क्या बोले? उस फादर का शर्ली से बड़ा गहरा संबंध है? हाँ है। उसका पति उसे छोड़ के भाग गया। उन्होंने मेरे सामने फादर से रक्षा करने के लिए कह रही थी। मैंने इन दोनों आंखों से देखा, कसम से। बेचारी वो लड़की अपने घुटने टेक के रो रो के प्रार्थना कर रही थी। सारी बातों को तुमने ध्यान से सुना? सुना ही नहीं। इसके अंदर टेप भी करके लाया हूं मैं। अभी ऑन करता हूं, अभी ऑन करता हूं। एक रात भी वह अपने पति के साथ सो न सकी। ऐसा ही वो बोल रही थी। तू क्या पवित्र है? पति ने पूछा तो वह जवाब न दे सकी। लेकिन हर रात बड़ी बेरहमी से उसकी पवित्रता को मसल रहा है कोई, ऐसा बोलते हुए मैंने सुना। इसीलिए वो अपनी रक्षा करने के लिए फादर से बोली, वो भी घुटने मोड़कर, जो अपनी आंखों से देखा कानों से सुना। आपके अधिकार को मैं मान देता हूँ, कदर करता हूँ। तब तो मेरे सवालों का बिना कुछ छुपाए जवाब देंगे आप। मेरे समुदाय के लोग इस पद में कभी झूठ का साथ नहीं देंगे। अच्छा, शर्ली से आपका कैसा संबंध है? विश्वास और श्रद्धा हम दोनों के बीच का संबंध है। सिर्फ विश्वास करने वाले बहुत हैं, पर उनसे तो आपका इतना गहरा संबंध नहीं है। शर्ली की अपनी कुछ परेशानियां हैं, हमें यही तो जानना है। बता देने से उसके जीवन में खतरा होगा। जीवन की सुरक्षा के लिए भी तो पुलिस वाले हैं। वो ज्यादा शक्तिशाली है। कौन सी शक्ति? धर्म और देवताओं को अपने लाभ के लिए कभी उपयोग नहीं किया जाता है। साफ साबित करेंगे? हो सकता है, पर मैं ऐसा काम नहीं करता। नहीं करते तो फिर साफ साफ बताते क्यों नहीं? इंस्पेक्टर, जो सच था बता दिया। अब आपको जो कुछ करना कर लीजिए। नहीं, तुझे तो मैं जिंदा रखूंगा। मेरे पति फ्रांसिस को धोखा दिया तुमने, मेरी सहेलियों को मार दिया। तो मुझे भी मार डालो ना, मार डालो, मुझे भी मार डालो। जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम्हें नहीं मारूंगा। सच बताना ही अच्छा होगा। बोलो, रात के समय तुमसे मिलने यहाँ पर कौन आता है? बताओ। नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं आता। फिर क्यों तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर भाग गया? रात के समय में तुम पुराने चर्च के फादर से मिलने क्यों जाती हो? तुम्हारी सहेलियां एक के बाद एक मार दी गई। उनके कातिल को सिर्फ तुम जानती हो। नहीं, मैं नहीं जानती। जानती है, वही कातिल है जो
हर रात तेरा बेड पार्टनर बनता है। सच सच बता दे तो तू मुसीबत से बच जाएगी। बता कौन है वो? तू नहीं बताएगी, मैं बताता हूं। बेवकूफों को स्वर्ग राज्य की लालसा देने वाला वो पादरी, तेरा प्रेमी। नहीं फादर नहीं, ये गलत है। सच बताती हूँ, मैं सच बताऊंगी। बताऊंगी, सब सच बता दूंगी। बताया तो बताऊंगी, मैं सब सच बताऊंगी, तुम जरूर किसी से विचार विमर्श किए बैठी हो। मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं तुमसे फिर मिलूंगा। कोई खास बात? तेरी चुस्ती फुट्टी उत्साह में ये सब कहाँ चला गया? तेरी शादी के बाद तुम्हें खाने पे कई बार बुलाया था, लेकिन तुम कभी नहीं आई। माँ, भाग्य पे विश्वास करती हो? बड़ा पुराना सवाल। क्यों, फिलॉसफी बनने की तमन्ना है? मैं कुछ समझना चाहती हूँ। मेरी और लिली की मौत गजब हो गया। कॉलेज में वो बहन कितनी खुश थी बेचारी। तुझे याद है हम लोग क्या क्या तमाशा करते थे कॉलेज के दिनों में? हाँ, तेरा वो आशिक डेविड दिखता है ना, जैसे जो तेरे चाहत का प्रेम रोग था, मैंने छुड़ाया था। अच्छा बता अब क्या कर रहा हूँ? कब्र खोद रहा होगा, खानदानी पेशा था ना। तू क्यों पत्थर की बुत बन रही? हाँ, अभी भी कब्र खोद रहा है सबके लिए। ओहो, कोई दूसरा काम नहीं मिला? इन बातों को भूल जाओ। मैं अपने मन की शांति पाने के लिए आया हूँ तेरे पास। इसीलिए तो पुरानी कहानियां सुनाने लगी। तुम्हारा पता कब तक आएंगे? मेरे पति को ऑफिस से लौटने में देर होगी। आते ही वो किताब लेके बैठेंगे। हाँ, तेरा फ्रेंसिस आ गया? नहीं, जिंदा होगा ऐसा विश्वास है। अरे ये कौन टाटा दिखा रहा मुझे? ये तो मोबाइल क्रॉस है। अरे कहाँ बगैर मुर्दों की बस्ती है। अरे मुझे बचा ले भगवान। जय संतोषी माता रे।
हमें चैन नहीं है। अरे तुम उस चर्च के छोटे फादर हो ना? अरे पुराने फादर आप कैसे पधारे? मैं यहाँ भूत प्रेत का इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे? मैं भी एक भूत कुछ दिनों से उधम मचा रहा है, उसका रहस्य जानने के लिए जेम्स बॉन्ड बन के आया हूँ। अरे आप कौन जरा मेरे सामने? मेरे सामने कौन नाच रहा है? उमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जरूर कोई गड़बड़ है। इनसे कोई मतलब नहीं, मेरी आवाज और लीली जैसा ही है ये रिपोर्ट। जरूरी भेद भरी बात है। मौका वारदात पर पुलिस डॉग आकाश को घूरते हुए भौं भौं करके भौंकता है। मैंने ठीक से जांच पड़ताल की, एक परिंदा तक उधर पर नहीं मारता। सारी हिस्ट्री पर निगाह दौड़ाते हैं तो सारे किरदारों से मिलने वाली एक हस्ती शर्ली है सिर्फ। उससे कुछ पूछताछ करे तो इस समय ऐसे भूल जाओ। अपने विभाग में आप जैसा समझदार कोई दूसरा पुलिस अफसर है क्या? मेरी बात माने तो कातिल पकड़े जाएंगे सबके सब, और वो ऐसे कि यहाँ के सब मजनू को पकड़ ले हम। होश में रहो इंस्पेक्टर, एक पादरी पर बिना सबूत कत्ल का इल्जाम लगा के पकड़ने का नतीजा क्या होगा मालूम है? मगर हमारे चुपचाप बैठने से और भी कत्ल होने की इम्कानात है सर। इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? हालात ही अपने आप में सबूत हैं सर। उसे गिरफ्तार करने के लिए काफी नहीं है। कस्टडी में लेकर सवाल करने से जरूर वो इम्पॉसिबल, हमें ठोस सबूत चाहिए। यस सर। इतनी रात गए, आप कब्र में क्या खोज रहे हैं? अभी तो मुझे यहाँ प्रार्थना करने दीजिए। कब्र खोद के प्रार्थना करने का रहस्य समझ में नहीं है। तुरंत समझ में नहीं आएगा, हम कल खुलकर बात करेंगे। इतने गुप्त तरीके से होने वाले पूजा पाठ अच्छे नहीं हो सकते, मैं इजाजत नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर, आपके कानूनी अधिकारों से परिचित हूँ, आप अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, वक्त आने पर बता दूंगा।
कल रात कोई बुरा सपना देखा था क्या? सुना नहीं? थाने के आसपास होने वाले कत्लेआम से, रात में कब्रिस्तान में घूमने से तुम शायद घबरा गए हो। सर मैंने जो बताया, ये सब बकवास है। तुम पे गुंडों ने हमला किया और तुम पादरी पर शुभा कर रहे हो। किसी एक को भी तुम अरेस्ट नहीं कर सके। मैं पादरी को फॉलो कर रहा था सर। फिर वो मायावी जैसे गायब हो गया। जरूरी वो मायावी था सर। तुम्हारी दलीलों पर किसी को भी विश्वास नहीं होगा। सर मेरे मुंह पे चोट को देखिए। शायद आज शीशे में मुंह नहीं देखा। जाओ जाके देखो। हाँ? तुम भी क्या मजाक करती हो? ये 20वीं सदी है। अब भी भूत प्रेत बोलने वालों के लिए बढ़िया जगह है पागल खाना। यही रहो। फ्रांसिस क्या बोल के भागा? उसे मैं खोज लाऊंगा। शर्ली, तुम कहां जा रही हो? एक मंत्रवादी के पास। कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। फिलहाल तो तुम सब कुछ भूल कर आराम से रहो। सारे हालात को जानबूझ कर भी तो पढ़ रहा हूँ। मेरे लिए तो मत चिंता कर। भूत प्रेत यहाँ फटकेगा भी नहीं। अगर आएगा तो लोहे के चने चबाएगा। जिनका कत्ल हुआ वो तुम्हारी सहाय थी, फिर उस जिन्ने का जो तुम्हारा दोस्त था। ऐसे समय में ये सब आने से रहने को बोल रहे हैं। मैं सदा ही खुश रहता हूँ। जीवन तो मजे से जीने के लिए है।
बस हो गया, भाई का खून भी गिरा, मुझे भी मार डालो पिशाच। अब भी तेरे इंतकाम की आग नहीं बुझी? बुझ गई। मोहब्बत वही गई। इस वक्त तो उस पिशाच का अगला शिकार तुम हो। मैं इसी के लिए प्रार्थना कर रही हूँ ताकि मुझे इसे मार डाले मुझे। अब तुम्हारा वहां रहना मुनासिब नहीं है। मैं इसके मठ में तुम्हारे रहने का पूरा प्रबंध मैं कर दूंगा। पिशाचों के कदम वहां नहीं पड़ते। तुम तैयार रहो। इसके पहले उसे जलाने की मैं फिर कोशिश करूंगा।